कुछ रोज पहले लाहौर में एक कार्यक्रम हो रहा था। कार्यक्रम में भारत के लिए अक्सर इधर उधर की बातें करने वाले शाहिद अफरीदी ने एक बहुत ज़रूरी बात करी। उन्होंने राहुल द्रविड़ की जमकर तारीफ करी। अफरीदी ने कहा कि भारतीय नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी कि NCA में युवा टैलेंट को तराशने का काम राहुल द्रविड़ ने बखूबी किया है। भारत के अंडर 19 क्रिकेट में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है और इसका पूरा क्रेडिट द्रविड़ को जाता है, क्योंकि उन्होंने इन युवा खिलाड़ियों पर बहुत पसीना बहाया है। बात 100 आने सस्ती, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा था कि इस बात का जिक्र पूरी दुनिया करने लगेगी। 8 साल पहले रिटायरमेंट ले चुके राहुल द्रविड़ को बॉर्डर गावस्कर सीरीज का क्रेडिट देने के साथ साथ मैन ऑफ द सीरीज देने की बात की जाने लगेगी। चारों तरफ सोशल मीडिया पर चर्चा दौड़ाई जा रही होगी। ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इसके पीछे की एक कहानी जो ज़रूरी है और आपको सुननी चाहिए। कल भारत ने लगभग ड्रॉ हो चुके ब्रिस्बेन टेस्ट को जैसे ही जीता, सब जगह जश्न, बधाई, इनाम दौड़ाए जाने लगे और इसके साथ बात होने लगी कि इस जीत का असली श्रेय किसको जाता है। कई सारे हीरो निकल के आए, क्योंकि पहली बार इस मैदान पर टीम इंडिया जीती और ऑस्ट्रेलिया 33 साल बाद हारी। भारत ने इस मैच के साथ 2-1 से ये सीरीज भी जीत ली। कई हीरो निकले, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, शुभमन गिल। अफरीदी ने जो बात कही उसके पीछे एक बड़ा कारण है। इस सीरीज में ज़्यादातर सीनियर खिलाड़ी या तो चोटिल हो चुके थे या फिर नहीं खेल रहे थे। ऐसे में जिम्मेदारी आई नए खिलाड़ियों पर। नए खिलाड़ियों में ऐसे लोग थे जो या तो अपना दूसरा तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे या इस सीरीज में अपना टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन इस यंग टैलेंट को तैयार किसने किया? नाम है द वॉल, मिस्टर भरोसेमंद जैमी यानी कि राहुल द्रविड़। साल 2015 में जगमोहन डालमिया ने भारतीय क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए एक समिति का गठन किया, सलाहकार समिति, जिसमें सचिन तेंदुलकर, BBS लक्ष्मण और सौरव गांगुली थे। लोग चकित थे कि इस सलाहकार समिति में राहुल द्रविड़ क्यों नहीं है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही खबर आई कि राहुल द्रविड़ को इससे भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राहुल द्रविड़ को भारत की भारत A टीम और अंडर 19 टीम का कोच बनाया गया है और ये कोच बनाने के साथ साथ उनके कंधों पर अब भारत के भविष्य को निखारने की जिम्मेदारी आ चुकी थी। 4 साल पहले शुरू की गई तैयारी का परिणाम ये रहा कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम 2 बार लगातार फाइनल में पहुंची और 1 बार उसको जीतने में सफल भी रही। 2016 से 2019 तक 3 सालों तक द्रविड़ इस टीम के कोच रहे और उनका काम काबिले तारीफ रहा। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, हनुमा विहारी, मनीष पांडे जैसे युवा खिलाड़ियों को तराशने का काम किया। वो लगातार लगे रहे, पसीना बहाते रहे और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। भारत A टीम के कोच के रूप में जब द्रविड़ ने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया तो उससे निकल के आए बहुत सारे युवा खिलाड़ी। ये युवा खिलाड़ी थे हार्दिक पांड्या, केदार जाधव, यजुवेंद्र चहल, श्रेयस अय्यर, जयंत यादव और मनीष पांडे। IPL में भी राजस्थान रॉयल के खिलाड़ियों को मेंटोर के तौर पर उन्होंने खूब संवारा। करुण नायर, संजू सैमसन, धवल कुलकर्णी इसके उदाहरण हैं। 1996 से 2012 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले राहुल द्रविड़ के पास लंबा एक्सपीरियंस है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 24,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, 48 शतक ठोके हैं। इसके साथ ही वनडे और टेस्ट में दोनों में 10-10 हज़ार से ज़्यादा रन बनाए हैं। इतना लंबा क्रिकेट कैरियर केवल एक खिलाड़ी के रूप में नहीं, उन्होंने एक अच्छे इंसान के रूप में भी बिताया। राहुल द्रविड़ के पास कई सारे रिकॉर्ड हैं, जिसमें कुछ खास हैं, जैसे कि नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए राहुल द्रविड़ अकेले खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे पहले 10,000 रन बनाए। इसके साथ ही राहुल द्रविड़ ने टेस्ट मैचेस में 210 कैचेस लिए हैं, जो अभी तक सबसे ज़्यादा हैं। द्रविड़ के पास एक अनूठा रिकॉर्ड भी है। उनके पास रिकॉर्ड है कि जब वो खेल रहे थे तो जिन टीमों के पास अंतर्राष्ट्रीय मान्यता होती थी टेस्ट क्रिकेट की, उन्होंने उन सभी के खिलाफ शतक जमाया है। ये रिकॉर्ड हर किसी के पास नहीं है। द्रविड़ अकेले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है। इसके अलावा वो 5वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने ICC हॉल ऑफ फेम में अपनी जगह बनाई है। टेस्ट क्रिकेट में उनके पास ऐसे रिकॉर्ड हैं जो ये बताते हैं कि उनको हम हमेशा द वॉल या मिस्टर भरोसेमंद कहते रहे। उसका कारण था कि द्रविड़ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा गेंदें खेली हैं, यानी कि जब वो क्रीज पर आते थे तो बॉलर को उनको आउट करना काफ़ी मुश्किल होता था।
द्रविड़ को मिस्टर भरोसेमंद कहने के कई सारे कारण हैं। एक तो ये कि जब वो बैटिंग करते थे तो ये अंदाज़ा हमें हो जाता था कि अब भारतीय पारी लंबा प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही जब टीम को ज़रूरत होती थी तब वो परफॉर्मेंस करके दिखाते थे। इसके अलावा मिस्टर भरोसेमंद के एक अलग उदाहरण के रूप में मेरे को याद आता है कि जब भारतीय टीम एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती थी तो द्रविड़ ने विकेट कीपिंग को अपना सहारा बनाया और उन्होंने विकेट कीपर के रूप में भी अपना परफॉर्मेंस दिया। अभी राहुल द्रविड़ नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड हैं और युवा टैलेंट को सुधारने का काम कर रहे हैं। उनके पास वो लोग गए हैं जिनको आगे भारत का भविष्य बनना है, भारत के क्रिकेट को आगे लेके जाना है और द्रविड़ पर हम फिर से भरोसा कर सकते हैं। जिस तरह का वो परफॉर्मेंस करते हैं या करते आए हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि द्रविड़ ऐसे ही लोगों को तैयार करेंगे जैसा अब हमें देखने को मिला है। इसके साथ ही एक चर्चा और तेज हो गई है कि क्या राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बना दिया जाएगा। खैर ये दूर की बातें हैं, लेकिन जैसा कि द्रविड़ करते आए हैं कि वो अपना काम बखूबी करते हैं और करते रहेंगे, ऐसा हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है।